हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया। माय नेम इज जितेश पांडे और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया हुआ है रिगार्डिंग इंटरव्यू। तो इन्होंने रिटन टेस्ट दिया हुआ था 12-13 अप्रैल को, 12-13 अप्रैल 2025 को, और वो जो रिटन टेस्ट था उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं कि ये जो फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैं दे आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। इनका जो रिटन टेस्ट था तो इट वॉज बेसिकली 150 क्वेश्चंस, इसमें 150 क्वेश्चंस थे। Out of these 150 questions, 100 questions were technical and 100 questions were of you can say general abilities। कुछ जो RRB JEE CBT 2 का पैटर्न है, कुछ उस तरीके से इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया हुआ था। ऑनलाइन टेस्ट था, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट था। तो इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे उनमें जो शॉर्ट लिस्टेड है फॉर इंटरव्यू उनकी इन्होंने लिस्ट यहाँ पे जारी की हुई है। सो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन वेरियस डिसिप्लिन्स रेगुलर, इसके लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो ये यहाँ पे कट ऑफ निकली है। जैसे फॉर सिविल अगर हम बात करें सो आउट ऑफ 150 96.25 इज कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरीज एंड फॉर ST कैटेगरीज इट इज 78.25। ये नंबर है जो कट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये शॉर्ट लिस्टेड है इंटरव्यू के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। पोस्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, केमिकल भी है, सिविल भी है, बिजनेस भी है, डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेज के बच्चे इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर सिविल इंजीनियरिंग बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अभी हम सिविल के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो देखो जो BDL है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये बेसिकली एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्म्स एंड एमुनिशंस हैं, उनको बोल सकते हो उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे ये वर्क करता है। तो इसकी इंटरव्यू के लिए आप जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट पोर्शंस के साथ साथ जो बोल सकते हो कि बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो भी कवर करके जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या आपको तैयार करने की ज़रूरत है, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू गो थ्रू बिफोर द रियल इंटरव्यू, तो आप जो कोर ऑफ इंजीनियरिंग है, बेसिक्स ऑफ, जैसे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, चाहे वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, चाहे वो RCC है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कोई सा भी बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट इनके रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं फॉर दियर यूटिलिटी, वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ये आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क किया है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है आपके पास, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। उसकी टेक्निकल डिटेल्स और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। सेफ्टी एंड सर्विलेंस के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो यू कैन से सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। तो जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं या जो बिल्डिंग की सेफ्टी है या सेंसिटिव एरियाज़ में जो स्पेशल प्रोविजंस लेने होते हैं, उनकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। इसके अलावा डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, बेसिक्स ऑफ RCC एंड स्टील डिज़ाइन, ये आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल टेस्टिंग एंड यू कैन से क्वालिटी असेसमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं कि मटेरियल की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मटेरियल्स के जो तरह तरह के टेस्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वालिटी चेक कैसे करते हैं, क्वालिटी असेसमेंट कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग्स ये आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वही है। कुछ भी ये बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से आपसे पुट अप कर सकते हैं, कोई सा भी चीज़ पूछ सकते हैं। बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट की, RCC की, डिज़ाइन की, एनालिसिस की, ये कोई सा भी टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो सर्वेइंग वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो बाकी भी चीज़ें हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दे मे ऑल्सो भी यू कैन से requiring some understanding, some conceptual understanding, some you can say professional understanding about these topics, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल
यू कैन से ग्रेजुएट हैं, सिविल इंजीनियर के यू कैन से सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो जो कि एक प्रोफेशनल पोस्ट है, तो आपसे ये प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या आपको चीज़ों की समझ है, क्या आपकी ये जो इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर है जो उनको रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले, एंड योरपीडिया इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप हमारे जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्नैप्स के थ्रू या मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। स्नैप्स में हम पहले सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब कि आपको जो जो सब्जेक्ट्स हैं 1 बाय 1 उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और उन पे कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने आप को, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। फिर मॉक में जो रियल इंटरव्यू होता है कुछ उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पूरा एज अ होल फिर हम लोग यू कैन से इंटरव्यू लेते हैं। स्नैप के अंदर बेसिकली हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको टीच करते हैं किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है। और मॉक इंटरव्यू एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन होता है फॉर द रियल इंटरव्यू। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जो लिंक है या जो गूगल फॉर्म है दैट इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी रीचिंग टू यू। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।